जय हिंद। मैं नीरज मेहता, आप सबका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप बिहार से EWS सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट जो आप बनाते हैं इंग्लिश में या हिंदी में तो किस प्रकार से होता है। पहले का फॉर्मेट का कुछ अलग था लेकिन अभी का जो है कुछ अलग है, तो इसी के बारे में बात करेंगे क्या क्या जो अपडेट आया हुआ है और क्या क्या जो इसमें चेंज हुआ है। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख पाएंगे मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जो कि हिंदी में है और ये जो है 11 नवंबर 2022 का है। एक सर्टिफिकेट मेरे पास और है जो कि इंग्लिश वाला है और इसका जो डेट है वो 5 जनवरी 2023 का है। और एक और मेरे पास सर्टिफिकेट है जो कि हिंदी में ही है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है 15 जून 2023 का है। 15 जून 2023 को ये सर्टिफिकेट जनरेट हुआ था और आज का डेट है 29 जून 2023 है। ठीक, यहाँ पे आप सब देख पाएंगे 29 जून 2023, तो मतलब इसी महीना का जारी किया गया ये प्रमाण पत्र है। तो तीनों में जो है ये चेक करेंगे कि क्या जो है किसमें क्या जो है अंतर है और किसमें क्या अंतर नहीं है। तो इससे पहले भी हम वीडियो बनाए थे कि ये जो सर्टिफिकेट अभी जो आप देख रहे हैं तो ये वित्तीय वर्ष जिसमें लिखा हुआ रहता था 22 से 23, एक और मेरे पास जिसमें वित्तीय वर्ष 22 से 23, ये दोनों अंग्रेजी हिंदी में, बस इतना अंतर है कि ये जो है अंग्रेजी में है और ये वाला सर्टिफिकेट जो हिंदी में है, बस इतना ही अंतर है। उसके अलावा सारा चीज़ जो सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ बात करेंगे ये दो सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि एक सर्टिफिकेट जो है ये 15 जून वाला और एक सर्टिफिकेट हम बात करेंगे, या फिर हम बात कर लेते हैं ये हिंदी में है तो ठीक रहेगा, दोनों में मिलान करने में ठीक रहेगा। यानी कि ये जनवरी जो था, यानी कि जनवरी 2023 वाला और नवंबर 2022 वाला, ये दोनों सर्टिफिकेट सेम है, बस लैंग्वेज में अंतर है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे हिंदी का एक प्रमाण पत्र यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अनुसूची 1। ठीक, लेकिन जब आप जून वाला यहाँ पे देखेंगे तो अनुसूची के जगह क्या लगता है, या तो इसे आई बोलिए या फिर 1 बोलिए। अगर आई बोलते हैं तो IA हो गया, या फिर अगर इससे आई बोलेंगे तो ये आई हो गया, और इसे अगर आई बोलते हैं तो आई ए हो गया। तो ये यहाँ पे एक चेंज जैसा हो गया। उसके बाद यहाँ पर पत्र 1 था, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है 1 है। ठीक है, और यहाँ पे बिहार सरकार आपका लिखा हुआ आता है, इसमें भी बिहार सरकार, और यहाँ पे आपका अंचल का नाम देखने को मिल जाता था, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र। और इसके बाद यहाँ प्रमाण पत्र नंबर और सर्टिफिकेट नंबर, और सबसे ज़्यादा जरूरी जो था यहाँ पे वित्तीय वर्ष। ठीक ना, तो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए मान्य था, लेकिन जो ये पिछले वाला जो सर्टिफिकेट था कुछ इस प्रकार से शो होता था। लेकिन अभी का जो है इधर का सारा चीज़ जो है सेम है, सर्टिफिकेट नंबर सेम वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ अपडेट जैसा एक चेंज कर दिया गया। चेंज ये हुआ कि निर्गत की तिथि से जो अगले 1 वर्ष तक, लेकिन जो पहले था उसमें ये शो होता था कि ये इसमें जो है वित्तीय वर्ष दे देता था, फाइनेंशियल ईयर। ठीक ना, वित्तीय वर्ष 22-23। ठीक ना, और वित्तीय वर्ष जैसे कि आप सबको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप कभी भी सर्टिफिकेट बनाइए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही आपका वैलिड होगा, उसके बाद आपका अनवैलिड हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन अब जो यहाँ पे जारी करता है सर्टिफिकेट, यहाँ पे सीधा सीधा आपका लिखा है कि निर्गत तिथि से, मतलब कि अगर ये जो 15 जून 2023 को आपका सर्टिफिकेट निर्गत हुआ, ठीक, अगले 1 वर्ष तक, मतलब कि ये जो 15 जून अगला साल 2024 तक ये सर्टिफिकेट आपका मान्य रहेगा, 1 वर्ष तक के लिए ये वैलिड है। जिस दिन आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया उसी दिन अगले साल में आपका जो ये एक्सपायर हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा, यानी कि वैलिड नहीं रहेगा आपका। ठीक, उसके बाद इधर सारा डिटेल आपका सेम देखने को मिल जाता है, फोटो सिग्नेचर सारा चीज़ हो जाता है सेम। यहाँ पे एक और अपडेट है जो कि आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे हम। यहाँ पे एक और अपडेट है, यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर में, यहाँ पे 2 नंबर को आप जब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, इस जगह पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे आपका जाति मेंशन रहेगा, और ये बताएगा अनुसूची मतलब SC ST BC EBC सूची में नहीं आते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जाति यहाँ पे आपका है ये नहीं SC में आता, नहीं ST में आता, नहीं OBC के BC और EBC कैटेगरी में आता, इसलिए आपने जो है EWS सर्टिफिकेट अप्लाई किए थे और आपने बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप अभी वाला जो कि जून 2023 का जो अब सभी का ऐसा ही बन के आएगा, जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं इसमें अगर यहाँ पे 2 नंबर में देखेंगे तो सबसे पहले आपका नाम, और ये बताएगा कि आपका जाति यहाँ पे रहेगा, जो ये जो यहाँ पे लिखा है ना इसमें ये आपका रहेगा कि आप ना ही SC से आते हैं, ना ही ST से आते हैं, और ना ही आप OBC के BC ABC कैटेगरी से आते हैं। लेकिन इस भाई साहब ने जो है यहाँ पे गलती कर दिया है। जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, या तो क को सेलेक्ट कीजिए या फिर ख को सेलेक्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पे जिस ये जो जाति है कायस्थ, इसको सेलेक्ट करना था क, लेकिन इसे पता नहीं था और इन्होंने सेलेक्ट कर दिया ख। तो जिस कारण से जो ये प्रमाण पत्र जो गलत इसका जो है बन गया है, यहाँ पे बता दिया गया है कि ये कायस्थ जाति जो है जनरल से आता है, यानी सामान्य कैटेगरी से आता है, इसलिए जो है इसको सेलेक्ट करना था क नंबर, लेकिन इन्होंने सेलेक्ट कर दिया ख नंबर। तो ये सर्टिफिकेट गलत है, इसलिए हमको जो है सेंड किया था, इसको दोबारा इन्होंने जो बना लिया, तो सोचे आप सबको भी हम बता देते हैं।
ठीक, यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि इस सर्टिफिकेट के अनुसार इन्होंने लिखा है कि ये सर्टिफिकेट जो है इसका SC और ST से नहीं आता है, लेकिन OBC में जो है सेंट्रल लेवल में नहीं आता, लेकिन स्टेट में जो है BC और EBC कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जो कि इसमें नहीं होना चाहिए था। और बल्कि इसको ऐसा लिखना चाहिए, ये वाला होता है इसका सर्टिफिकेट, ये वाला जहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इसका होता है कि ये जो नहीं SC में आता, ना ही ST में आता, ना ही BC में आता, ना ही EBC में आता, इसको क नंबर सेलेक्ट करना था, लेकिन इन्होंने गलती से जो है ख नंबर सेलेक्ट कर दिया, इसलिए जो है इसका यहाँ पे गलत है। इन्होंने दोबारा से जो सर्टिफिकेट बना लिया है, इसका कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर आपका जाति कायस्थ है तो आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको क नंबर को सिलेक्ट करना है। अगर सीधी से बात जान लेंगे, अगर आपका जाति जनरल कैटेगरी से आता है तो हमेशा आप क नंबर को ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर OBC में आप आ जाते हैं, ठीक ना, OBC में आप आते हैं और सेंट्रल के OBC में आपका जाति नहीं शो करता है, लेकिन स्टेट का जो BC और EBC सर्टिफिकेट होता है उसमें शो करता है, तो वैसी स्थिति में आप जो है फ़ोन नंबर को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने गलती से जो है ऐसा कर दिया। तो यही था, दो अंतर है कि पहला अंतर यहाँ पे जो है अंतर हो गया, ठीक ना, और दूसरा अंतर की यहाँ पे चेंज कुछ इस प्रकार से हो गया। इधर सारा चीज़ सेम है। तो अब जब भी सभी का, जब किसी का भी अगर EWS सर्टिफिकेट बन के आता है तो ऐसा ही आपका शो करेगा। यहाँ पे कुछ चेंज रहेगा और यहाँ पे आपका चेंज रहेगा और ये वाला जो आपका चेंज रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये क नंबर और ख नंबर को जो हम पूरी तरह का डिटेल से बता दिए हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वह आप देख के जो है आप समझ सकते हैं, उसमें हम विस्तार से बताएं। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।